ईरान और यूएसए के बीच में फाइनली सीज फायर कंफर्म हो चुका है और ये पहली बार ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन आया है, इसीलिए अब इसको दुनिया सीरियसली ले रही है। वीडियो एंड तक देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। यूएसए काफी समय से सीज फायर चाह रहा था क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज होने की वजह से। पूरे दुनिया का ऑयल ट्रेड सप्लाई डिसरप्ट हो चुका था, ऑयल प्राइसेस शूट अप हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी। ट्रंप ने सारी दुनिया से हेल्प मांगी, नाटो से, जर्मनी, फ्रांस, यूके, साउथ कोरिया से तक, कि भाई हमें हेल्प करो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन करना है। कोई नहीं आया, बोला ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। अब डेडलाइन का 1 घंटा बचा था, आपने वो ट्वीट देखा होगा ट्यूसडे 8 PM का। अब 1 घंटा बचा था तो करे क्या? तो ट्रंप ने शहबाज शरीफ की हेल्प ली, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की पीएम को बोला ट्वीट करो। तो जिसमें शहबाज शरीफ ट्वीट करके लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दे, और ईरान से अपील की कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज 2 हफ्ते के लिए खोल दे। उसके बाद ट्रंप अपना ट्वीट लिखता है जिसमें उसने बोला कि मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करी और मिलिट्री लीडरशिप से बात करके मुझे पता चल रहा है कि ईरान सीज फायर कंफर्म करने रेडी है, और ईरान को रिक्वेस्ट करी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल दो और आपके जो 10 पॉइंट है, प्रपोजल पॉइंट है, हम उसको कंसीडर करेंगे और ये फाइट को लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज कर देते हैं। लेकिन दुनिया ने इस बात को तब तक सीरियसली नहीं लिया था जब तक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने इसको ऑफिशियली कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ अटैक रुकते हैं तो ईरान 2 हफ्ते के लिए मिलिट्री एस्केलेशन रोक देगा एंड कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सेफ पैसेज अलाउ करेगा। याद रखो, इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। 2 हफ्ते के लिए पैसेज अलाउ कराए, जाने के लिए अलाउ कराए। अब प्रपोजल की बात करें तो यूएसए ने 15 पॉइंट रखे हैं, जिसमें उन्होंने, ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए थे बट अब ये वापस से कंसीडर हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीज फायर हो, ईरान का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, जो न्यूक्लियर वेपन है वो ना बनाए, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज रीओपन करना चाहिए हमेशा के लिए। और ईरान ने अपने 10 पॉइंट रखे हैं कि यूएसए ने एग्रेशन बताना नहीं चाहिए, लड़ाई को रोक दो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के कंट्रोल में रहेगा, और यूरेनियम इनरिचमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं। ईरान पर लगे सारे सैंक्शंस को बंद कर दो, मतलब सारे सैंक्शंस क्लोज करना चाहिए ताकि ईरान का वापस से ट्रेड अच्छे से शुरू हो जाए। एंड जो वॉर का जो डैमेज हुआ है उसका सारा कंपनसेशन, सारी भरपाई यूएसए को देनी पड़ेगी। मैं आपको याद दिला दूं, ये फाइट, ये जो वॉर है इजराइल ने शुरू करी थी ईरान पे, किसकी वजह से? रिजीम चेंज करने की वजह से। फिर उसको यूएसए को उसने ड्रैग करा, ये फाइट में खींच लिया। अब थोड़े टाइम से इजराइल गायब है, आपने देखा ही नहीं होगा, ये वॉर में है ही नहीं, और वो लेबनान पे अटैक कर रहा है। अब यहां पे यूएसए फंस चुका है, ना वो कंटिन्यू कर पा रहा है, ना जीत पा रहा है, ना रोक पा रहा है। रिजीम चेंज तो हुई नहीं, अब ये पूरी कहानी आके कहां पे रुक गई है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, ये वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए ओपन था, फ्री में। ट्रंप ने वॉर शुरू करके इसको क्लोज करवा दिया, अब वॉर कर रहा है इसको ओपन करने के लिए। अगर हमें ट्विटर पे फॉलो कर लेना इंस्टेंट अपडेट के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बता दो। जय हिंद।